गिनत रहस्यों से बना ये ब्रह्मांड हमें हर मोड़ पर चौंकाता है। एक वक्त तक हमारी समझ यही थी कि ब्लैक होल आमतौर पर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की नई खोजों ने इस धारणा को भी चुनौती दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी गैलेक्सी में घूमते हुए ब्लैक होल का पता लगाया था जिसने एक झटके में एक तारे को निगल लिया। और अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खोज सामने आई है। एक ही गैलेक्सी में दोस्तों 3 ब्लैक होल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने ब्लैक होल और गैलेक्सी के विकास को लेकर अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक ही गैलेक्सी में 3 ब्लैक होल कैसे मौजूद हैं और वैज्ञानिकों को इनकी मौजूदगी का कैसे पता चला? अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस खबर को बहुत विस्तार से समझाएंगे। ब्लैक होल जो गैलेक्सी के केंद्र में नहीं बल्कि गैलेक्सी के बाहर हिस्से में घूमता हुआ अपना शिकार निगल ले, ऐसी हैरान करने वाली खोज कुछ दिन पहले सामने आई। WISEA JO 14656.04 152214.7 नाम की एक दूर की गैलेक्सी के किनारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल को पकड़ा जिसने अपने बेहद करीब आए एक तारे को निगल लिया। और अब ब्रह्मांड ने इससे भी ज्यादा असाधारण तस्वीर सामने रख दी। सोचिए, ब्रह्मांड के उस हिस्से में जहां रोशनी को धरती तक पहुंचने में 12.5 अरब साल लगे, वहां वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया को हैरान कर दिया। एक ही गैलेक्सी और उसके अंदर 3 एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल। 2 ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में एक दूसरे के बेहद करीब है, जबकि तीसरा हजारों प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सी के बाहर ही हिस्से में मौजूद है। सवाल यह है कि आखिर एक ही गैलेक्सी में इतने विशाल ब्लैक होल एक साथ कैसे पहुंचे, और क्या तीनों शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सियों के टकराने और ब्लैक होल के विलय की कहानी को बता रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा ने अब ब्रह्मांड किसी बेहद रहस्यमयी अध्याय से पर्दा उठाया है। गैलेक्सी का नाम है JO 1484214। यह धरती से करीब 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जेम्स वेब जब इस गैलेक्सी को देख रहे थे तो असल में वो हमें इसका आज का नहीं बल्कि 12.5 अरब साल पुराना रूप दिखा रहा है। उस समय ब्रह्मांड की उम्र करीब 1.2 अरब साल थी और इसी बेहद युवा ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों को एक ऐसी गैलेक्सी मिली जिसके भीतर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। इनमें से 2 ब्लैक होल गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र में मौजूद हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 620 प्रकाश वर्ष है। तीसरा ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र से करीब 5500 प्रकाश वर्ष दूर उसके बाहरी हिस्से में मौजूद है। यानी एक ही गैलेक्सी के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर मौजूद ये महाविशाल ब्लैक होल शुरुआती ब्रह्मांड की एक बेहद असाधारण तस्वीर को पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वैज्ञानिक आखिर पता कैसे चला कि वहां 3 ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल खुद कोई रोशनी नहीं छोड़ते, उन्हें सीधे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने उसके आसपास मौजूद पदार्थ और उससे निकलने वाले प्रकाश के संकेतों को पढ़ा। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैस बेहद तेज गति से घूमती है। इसी गैस से निकलने वाले हाइड्रोजन एमिशन खासकर H अल्फा लाइन ने वैज्ञानिकों को इन ब्लैक होल की मौजूदगी और उसकी लोकेशन का सुराग दिया। इसके लिए रिसर्च की टीम ने स्पेक्ट्रो एस्ट्रोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया। जेम्स वेब के NIRSPC IFS उपकरण से मिले बेहद बारीक डेटा का विश्लेषण किया। यही वो तकनीक थी जिसने एक धुंधली से दूर की गैलेक्सी के भीतर छिपे 3 अलग अलग सक्रिय ब्लैक होल्स को अलग अलग पहचानने में मदद की। इन तीनों का आकार भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सबसे भारी ब्लैक होल का द्रव्यमान करीब 8 करोड़ सूर्यों के बराबर है। दूसरे का करीब 20 लाख सौर द्रव्यमान और तीसरे का करीब 6 लाख सूर्यों के बराबर है। खास बात यह है कि करीब 6 लाख सौर द्रव्यमान वाला ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को बेहद तेजी से निगल रहा है और उसकी वृद्धि एडिंगटन लिमिट से ऊपर देखी गई है। यानी शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल जितनी तेजी से बढ़ सकते थे, ये खोज उस एक सवाल का अहम सुराग दे सकती है। अब आते हैं इसकी खोज के सबसे रोमांचक हिस्से पर। गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ये 2 ब्लैक होल हमेशा एक दूसरे से दूर नहीं रहने वाले। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ 100 मिलियन वर्षों में दोनों आपस में विलय कर सकते हैं। जब 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगे हैं वो पैदा होती हैं।
यानी आज जेम्स वेब जिस घटना को अरबों साल पुराने रूप में देख रहे हैं, उसका अंतिम परिणाम भविष्य में ब्रह्मांड में फैलने वाले शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य शायद तीसरा ब्लैक होल है, क्योंकि तीसरा ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में नहीं बल्कि करीब 5500 प्रकाश वर्ष दूर बाहरी हिस्से में मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहली संभावना ये है कि ये किसी पुरानी गैलेक्सी मर्जर का बचा हुआ हिस्सा हो। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि किसी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव ने इसे गैलेक्सी के केंद्र से दूर धकेल दिया हो। ये भी संभव है कि ये धीरे धीरे वापस गैलेक्सी के केंद्र की तरफ बढ़ रहा हो। यानी तीसरा ब्लैक होल सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि गैलेक्सी में अतीत में हुई किसी बड़ी घटना का निशान हो सकता है। इस गैलेक्सी का कुल तारकीय द्रव्यमान करीब 1.3 अरब सौर द्रव्यमान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खोज इस विचार को मजबूत करती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सियों के विलय और उनके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के आपस में विलय और ब्लैक होल की तेज वृद्धि में अहम भूमिका निभाई होगी। और यही वजह है कि ये खोज सिर्फ 3 ब्लैक होल खोजने तक सीमित नहीं है। ये खोज हमें बता सकती है ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी कैसे बनी, ब्रह्मांड के केंद्र में इतने बड़े ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे विकसित हुए और गैलेक्सियों के टकराने से पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसे बदली। अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक बेहद युवा ब्रह्मांड में मौजूद एक गैलेक्सी और उसके भीतर छिपे 3 महाविशाल ब्लैक होल। जेम्स वेब ने हमें सिर्फ ब्रह्मांड की तस्वीर नहीं दिखाई, उसने हमें ब्रह्मांड के बचपन की एक कहानी दिखाई, एक ऐसी कहानी जिसमें गैलेक्सी टकरा रही थी, ब्लैक होल बढ़ रहे थे और शायद इन्हीं टकराव से आज के विशाल ब्रह्मांड की नींव रखी जा रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस गैलेक्सी को आज हम देख रहे हैं वो असल में आज की गैलेक्सी है ही नहीं, हम उसे देख रहे हैं 12.5 अरब साल पहले जैसी वो थी। यानी जेम्स वेब की नज़र में हम सिर्फ अंतरिक्ष में दूर नहीं देख रहे, हम समय से पीछे देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो इन तमाम तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर